फिल्म की शुरुआत एक लड़के ऑस्कर से होती है जो किसी से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। दरअसल उसे हमेशा बाकी सब बच्चों द्वारा तंग किया जाता था। उसके पास कभी अपनी बात रखने या अपने बदले की ताकत नहीं थी। रात में बस इस सोच में खोकर वो खुशी महसूस करता था कि वो दूसरों से बदला ले रहा है। आज भी जब वो सब कर रहा था तभी उसे खिड़की के जरिए अपनी उम्र की एक लड़की नजर आई। उसका नाम एल्ली था, जो ऑस्कर के पड़ोस में शिफ्ट हुई थी और उसके साथ केवल एक आदमी था। ऑस्कार इन लोगों में ज्यादा रुचि नहीं लेता और अपने तकिए के नीचे छुरी रखकर सोता है। हम उन नए पड़ोसियों को देखते हैं। जैसे ही वो आए उन्होंने अपनी खिड़कियों को ढकना शुरू कर दिया। उस बूढ़े आदमी का नाम हाकान था, जिसे एली ने बुलाया था। अगले शाम हम देखते हैं कि हाकान बहुत अजीब काम कर रहा था। वो एक आदमी को पकड़कर उसे पेड़ के पास सड़क के बीच उल्टा लटका रहा था। उसने उसकी गर्दन काट दी और उसका खून इकट्ठा करने लगा। उससे पहले कि वो सारा खून इकट्ठा कर पाता या कुछ और करता, यहाँ एक कुत्ता आ गया जिसके पीछे उसका मालिक भी था। इस तरह हाकन को यहाँ से भागना पड़ा अपनी गलती छुपाने के लिए। वहीं ऑस्कार भी किसी से बदला लेने की तैयारी कर रहा था जब वो घर से बाहर आया। फिर एली उसकी तरफ देखती है। ऑस्कार पलटकर उसे देखता है तो बिना कुछ कहे एली कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। ऑस्कार को अजीब लगा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। ऑस्कार ने बस ये देखा कि उस लड़की ने बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं, जबकि बाहर अब स्नो चल रही थी। एली अब अपने घर जाती है और जैसे ही वह घर पहुंचती है वह हाकन को डांटती है क्योंकि हाकन खून लाना भूल गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि उस लड़के के मर्डर की खबर पूरे शहर में फैल गई थी, जिसे हाकन ने नहीं मारा था। ऑस्कर की माँ भी बहुत डरी हुई थी। वह ऑस्कर से कहती है कि जल्दी घर आओ, लेकिन ऑस्कर बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसे ऐसे मर्डर केस बहुत पसंद थे। वह अपने डायरी में सभी मर्डर केस की बातें लिखता था। ऑस्कर ने अपनी माँ से छुपकर फिर से घर से बाहर निकल आया। उसे देखकर एली भी अपनी घर से बाहर आ गई। यहाँ ऑस्कर रूबिक का घन हल कर रहा था तो एली भी उससे सीखने लग गई। उसके पास बैठकर ऑस्कर उससे पूछता है, तुमसे बहुत खुशबू आ रही है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुमने तो बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। एली उसे नहीं में जवाब देती है। अब ऑस्कर उसे अपना रूबिक का क्यूब देता है और अपने घर चला जाता है। जब हम उसके पीछे जाते हैं तो हमें एली का चेहरा थोड़ा बूढ़ा लग रहा था और उसका अंदाज भी ऐसा था जैसे वह बहुत भूखी हो। फिर सीन कट होता है और हमें सड़क पर एक कपल दिखाया जाता है। पुल पर उनका दोस्त पीथल हाथ हिलाकर बाय कर रहा है। तभी एक लड़की एक आदमी से मदद मांगती है और जैसे ही वो लड़के के पास जाता है वो लड़की उसे थप्पड़ मार देती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। अचानक उसकी गर्दन पे हमला कर देती है। हमें पता चलता है कि ये एली है जिसने इस आदमी पे हमला किया और उसका खून चूसने लगी। और ये सब इस आदमी के दोस्त ने भी देखा। एली के इस काम से ये खुलासा हुआ कि एली एक वैम्पायर है। और हाकान जो उस दिन किसी की हत्या कर रहा था वो भी एली के लिए ही कर रहा था। जब वो घर आई तो हाकान ने उसे खूब डांटा और हंसकर उनकी लड़ाई सुन रहा था। दृश्य कटने के बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने एली को हत्या करते देखा। वो जाकर अपने दोस्तों को ये सब बताता है। पहले तो कोई उसे विश्वास नहीं करता, लेकिन किसी तरह वो उन्हें मनाता है और हत्या की जगह ले जाता है। लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ खून मिलता है, क्योंकि हाकन ने एली को बचाने के लिए वो शव नदी में फेंक दिया था। सुबह ऑस्कर स्कूल जाता है और वो एली की खिड़की की तरफ देखता है। उसे एली से कुछ ना कुछ लगाव था, लेकिन इस समय उसे बाहर एली नजर नहीं आती। जब वो रात को लौटता है तो देखता है कि एली उसका इंतजार कर रही थी। वे एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं और अपनी उम्र बताते हैं। एली को अपनी उम्र बताने के लिए सोचना पड़ा, क्योंकि वह इस दुनिया में कई सालों से रह रही थी। लेकिन फिलहाल अपने शरीर के हिसाब से उसने अपनी उम्र 12 साल बताई। स्कूल में ऑस्कर मोर्स कोड के नोट्स बनाता है ताकि एली और ऑस्कर अपने अपने घर में रहकर एक दूसरे से बात कर सकें, क्योंकि उनके कमरों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। जब वह रात को घर लौट रहा था तो उसके स्कूल के गुंडे लड़कों ने उसे रोक लिया और उसे तंग करने लगे। एक लड़के ने तो उसके चेहरे पर ब्लेड से काट दिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस वजह से लड़के डर गए। जब वह नीचे गया तो उसने एली को मॉर्स कोड की एक लिस्ट दी और उसने उसे मॉर्स कोड समझाना शुरू किया और बताया कि कैसे वे दीवारों पर टैप कर सकते हैं और घर में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस सब के दौरान एली ने उसके चेहरे पर कट देखा और उससे उसके बारे में पूछा, तो ऑस्कर ने उसे आज के हादसे के बारे में बताया। अब एली उससे कहती है, अगली बार वो लड़के तुझे परेशान करेंगे, इसलिए तुम उन्हें बहादुरी से सामना करो, और अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। ऑस्कर ने कहा, वे 3 हैं। एली ने कहा, तुम्हें तीनों को मारना है और जोर से मारना है। वो हैगन को इतने सीधे बोलते हुए देख रहा था और उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो टेंशन में है। रात को ऑस्कर ने एली के लिए एक कुकी लाई। एली वो कुकी नहीं खा सकी, लेकिन उसने ऑस्कर को दिखाने के लिए खा ली और फिर तुरंत ही उसे उल्टी हो गई।
खैर, ऑस्कर ने जल्दी से एली को गले लगाया क्योंकि उसे घर वापस जाना था। वो अपने पापा के घर कुछ दिन के लिए जा रहा था। एली ने उससे एक अजीब सवाल पूछा, अगर मैं लड़की नहीं हूं तो क्या तुम मुझे इतना ही पसंद करोगे? ऑस्कर को उसके सवाल का समझ नहीं आया और उसने जवाब नहीं दिया। जैसे ही एली घर पहुंची उसने हैगन से बताया कि वो बहुत भूखी है। अपनी भूख का इलाज ढूंढने के लिए वो एक बास्केटबॉल कैंप गई जहाँ कई बच्चे थे। जब वो वॉशरूम गई तो वहाँ एक लड़का था। हैगन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उल्टा लटका दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके दोस्त अंदर आ गए। अब ये लड़के हैगन को नहीं पहचानते, इसलिए हैगन वॉशरूम में पड़े एक डंडे को अपने मुंह में लगा लेता है और फिर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। एली को भी ड्रैकुला की अच्छी सुनने की क्षमता से पता चलता है। हैगन अब अस्पताल पहुंच चुका है। उससे मिलने के लिए एली अस्पताल जाती है। एली बहुत भूखी थी, तो एली की जान बचाने के लिए हैगन ने खुद की कुर्बानी दे दी। उसने एली के सामने खुद को खड़ा कर दिया और एली ने उसकी गर्दन पर दांत लगा दिया और उसका सारा खून पी लिया। उसके बाद हैगन खिड़की से गिर गया ताकि सबको लगे कि यह सिर्फ एक हादसा है। इसके बाद एली ऑस्कर के घर आई। वह ऑस्कर के साथ लेट गई। इस बार ऑस्कर ने उससे फिर पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो इस बार एली ने भी जवाब दिया कि मैं लड़की नहीं हूँ। ऑस्कार अब सो रहा है। जब वो सुबह उठा तो बहुत खुश था, इसीलिए वो एली के साथ खेलना चाहता था। लेकिन एली यहाँ नहीं थी। उसने एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि या तो मैं यहाँ रह सकती हूँ या मैं कहीं और जाकर रह सकती हूँ। ऑस्कार आज स्कूल में फील्ड ट्रिप पर जा रहा है। फिर से वो बुरे बच्चे उसे परेशान करने आ गए। इस बार ऑस्कार में बहुत हिम्मत थी। उसने कहा, अगर तुमने मारा तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। बच्चों ने पहली बार ऐसी प्रतिक्रिया देखकर हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑस्कार पर भरोसा नहीं किया। जब एक लड़के ने ऑस्कर को थप्पड़ मारा तो ऑस्कर ने अपने हाथ में जो लाठी थी उसका वार उसके सिर पर किया। इस सफर में दो बच्चों ने उस आदमी की लाश ढूंढ ली जिसे एली ने मारा था, और इस हत्या को छिपाने के लिए हागन ने लाश को नदी में फेंक दिया। ठंड की वजह से नदी जम गई थी। लाश दूर नहीं जा सकी और बच्चों ने उसे ढूंढ लिया, और उसकी अजीब मौत की खबर शहर भर में तूफान की तरह फैल गई। शाम को वो एली के पास वापस जाता है और खुशी खुशी उसे अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता है। बातचीत के बीच में ऑस्कर ने अपने हाथ को काट लिया। वह एली से दोस्ती के लिए अपने खून से अपनी निष्ठा दिखाने वाला था, लेकिन एली उसके खून से टूट गई। वह अजीब हो गई और उसने ऑस्कर को भागने के लिए कहा। ऑस्कर नहीं भागा, तो वह खुद भाग गई। उसे पता था कि वह कई दिनों से भूखी थी। अब वह बिना खून के नहीं रह सकती थी। वह दौड़कर एक पेड़ पर बैठ गई। अब अगर कोई यहाँ से गुजरेगा तो वह उसे शिकार बनाएगी। अब हमें उस आदमी की कहानी दिखाई गई जिसने एली को अपने दोस्त पर हमला करते देखा था। वह बाहर बैठा था जब उसकी पत्नी उसे मनाने आई। वह उसे घर जाने के लिए कहती है, लेकिन यह आदमी गुस्सा हो जाता है और उसकी बीवी भी गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। उसका भाई भी बाहर जाना पड़ता है। अचानक एली पेड़ से कूदकर उसके ऊपर झपटती है और उसका खून पीने लगती है। शुक्र है इस लड़की का एक दोस्त पीछे से बाहर आया। उसने एली को लात मारी और उसे अपने दोस्त से दूर ले गया। इस तरह उसकी जान बच गई। एली यहाँ से भाग जाती है और ये लड़का अपने दोस्त को घर ले जाता है। सुबह जैसे ही उसने खिड़की खोली, सूरज की रोशनी उसके शरीर को चुभने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्कार एली के बिना कभी भी दिल से बेखबर नहीं हुआ। क्योंकि वो अपने पापा के घर था इसलिए वो उसे हर रात नहीं मिल सका। इसी वजह से वो अपनी मम्मी के घर दौड़ पड़ा। जिस लड़की पर एली ने हमला किया, वर्जीनिया, हम देखते हैं कि वो भी एक वैम्पायर बन गई है, क्योंकि वो भी खून की प्यास महसूस कर रही है और वो अपने इस लालच को समझ नहीं पा रही थी। वो अपने पड़ोसी के घर गई। वहाँ कई बिल्ली थी जो जैसे ही एक वैम्पायर की गंध पाई उन पर हमला कर दिया। उनसे बचते बचते गिरते गिरते किसी तरह वर्जीनिया अस्पताल पहुंच गई। ऑस्कर अब एली के घर आ चुका था। वो एली के कामों से भी वाकिफ था और पहली बार उसने एली से पूछा, क्या तुम वैम्पायर हो? एली ने भी अपनी सच्चाई छुपाई नहीं और हाँ कहा। अब उसने पूछा, क्या तुम मर चुकी हो? एली ने जवाब दिया, नहीं, वो जिंदा थी। ऑस्कर ने सोचा कि अगर वो अकेली रहेगी तो बहुत गरीब हो जाएगी, लेकिन एली अंदर गई और उसे दिखाया कि उसके पास बहुत सारा दौलत और कीमती चीज़ें हैं जो उसने अपने शिकार से चुराई थी। एली उससे कहती है, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकती हूँ, लेकिन ऑस्कर को दोस्ती चाहिए थी। इस बार वो चुपचाप यहाँ से चला गया। अस्पताल में हम वर्जीनिया को देखते हैं जहाँ उसकी दोस्त उससे मिलने आई है। वही दोस्त जिसने एली को उसे हमला करते देखा था। वो अपनी दोस्त से कहती है, ये दर्द बहुत बुरा है, मैं अपनी देखभाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लड़की अपनी देखभाल कर पाएगी या नहीं। उसने कितनी जिंदगियां ली, तुम जाओ और उसे ख़त्म कर दो। सुबह का समय था। वो इस पिशाच जैसी ज़िंदगी से आज़ादी चाहती थी,
इसलिए उसने अपनी दोस्त से कहा और खिड़कियां खोल दी। जैसे ही उस पर प्रकाश गिरा वो कांप उठी। उसमें एक आग थी और ये सब खत्म हो गया। उस रात एली पहली बार ऑस्कर के घर आती है और उससे पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऑस्कर कहता है, अगर मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूं तो क्या होगा? एली अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि उसके नाक, कान और आंखें हर जगह से खून बह रही थीं। वह मरने वाली थी। तो ऑस्कर तुरंत उसे इजाज़त देता है, हाँ अंदर आओ। और इस तरह उसकी जान बच गई। इस समय हम इन दोनों बातों को देख सकते हैं। और यहाँ पहली बार एली ऑस्कर को अपना असली पुराना रूप दिखाती है। इसी बीच ऑस्कर की माँ ऑस्कर के कमरे में आने वाली थी। एल्ली को छुपाने के लिए उसने एल्ली को खिड़की के रास्ते उसके घर भेज दिया। और जब रात गहरी हुई तो वो भी खिड़की से एल्ली के घर चला गया। वे सारी रात बातें करते रहे और बातें करते करते सो गए। जब ऑस्कर सुबह उठा तो उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि मैं टॉयलेट में हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, हम फिर रात को मिलेंगे। उसने इस पत्र में यह भी लिखा कि ऑस्कर, मुझे तुम पसंद हो। ये जानकर ऑस्कर बहुत खुश हुआ। अगले रात ऑस्कर फिर से एल्ली के घर आता है और यहाँ हम देखते हैं कि वर्जीनिया का दोस्त भी यहाँ एल्ली को मारने आया था। अब वो आदमी पूरे घर में एल्ली को ढूंढ रहा था और अचानक उसने एल्ली को बाथरूम में पाया। ऑस्कर ने उसे अंदर आते देखा। इससे पहले कि वो आदमी एली को नुकसान पहुंचा सके, ऑस्कर ने चाकू से उसे रोक दिया। शोर सुनकर एली भी जाग गई और अचानक उस आदमी पे हमला करके उसने उसका सारा खून चूस लिया और वो आदमी वहीं मर गया। जिसके बाद एली ने ऑस्कर को गले लगा लिया क्योंकि ऑस्कर ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद मैं यहाँ और नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ रहा तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे अब जाना होगा। ऑस्कर बहुत उदास था, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद हमें स्कूल में दिखाया गया कि ऑस्कर का एक कॉल आया था। उसके क्लास के दोस्त उसे स्विमिंग पूल बुला रहे थे। वे कह रहे थे कि वे उसके दोस्त बनना चाहते हैं। ऑस्कर अब उनसे नहीं डरता था। तो जब उन्होंने उसे बुलाया वो चला गया। असल में उस बदमाश ने बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई को बुला लिया था। वो लड़की का बड़ा भाई आता है और ऑस्कर से कहता है कि तुम्हें पानी में 3 मिनट रहना है, अगर नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑस्कर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर वो लड़का जोर से ऑस्कर के बाल पकड़कर उसे पानी में डाल देता है। ये सब देखकर बाकी बच्चे डर जाते हैं। वे अपने भाई को कहते हैं, ये मत करो, ये मर जाएगा। लेकिन ये लड़का नहीं सुनता। ऑस्कर भी अंदर से घुट रहा था। उसके मरने से पहले हम देखते हैं कि उस लड़के का कटा हुआ सिर अचानक पानी में गिरता है और फिर उसका कटा हुआ हाथ बाहर दिखाया जाता है। एल्ली असल में ऑस्कर को बचाने यहाँ लाई थी। एल्ली ने यहाँ सबको मार दिया सिवाय एक लड़के के जिसने ऑस्कर के साथ कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर एक बहुत बड़े डिब्बे के साथ ट्रेन में बैठा है। असल में एल्ली इसी डिब्बे के अंदर थी जिसे वो कहीं और ले जा रहा था। एल्ली बॉक्स में थी क्योंकि वो दिन की रोशनी में बाहर नहीं जा सकती थी। अब वो हमेशा एल्ली के साथ रहेगा क्योंकि एल्ली और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।